वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। चीन की लगातार हिमाकत पर चीन में भारतीय राजदूत ने सुनाई खरी खरी, कहा एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश न करे चीन। भारतीय राजदूत ने दो टूक कहा यह चीन पर निर्भर है कि वो द्विपक्षीय संबंधों को किधर ले जाना चाहता है। भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा सैन्य टकराव रोकने का एक ही रास्ता, चीन एलएसी पर नए निर्माण करना तुरंत बंद करे। चीन के खिलाफ अमेरिका का बड़ा कदम, हांगकांग में ऑटोनॉमी कमजोर करने पर कई चीनी नेताओं पर लगाए वीजा प्रतिबंध। चीन को अमेरिकी वीजा प्रतिबंध पर कड़ा ऐतराज, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कदम उठाता रहेगा चीन। चीन से तनातनी के बीच लद्दाख में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने भरी हुंकार, एयरफोर्स और आर्मी का संयुक्त अभ्यास। दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने को लेकर सरहद पर एक्सरसाइज, मालवाहक विमान, फाइटर और हेलीकॉप्टर्स भी शामिल। एलएसी के करीब संचार के कामों में तेजी, 134 डिजिटल सैटेलाइट फोन टावर लगाने की योजना तैयार। लद्दाख में सड़क निर्माण के काम में भी युद्ध स्तर पर आई तेजी, झारखंड से बुलाए गए करीब 11,000 मजदूर। चीन को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस का जारी है हमला। वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने पूछा अगर घुसपैठ नहीं हुई तो 20 जवानों की शहादत कैसे। पिथौरागढ़ के सरहदी इलाकों में हलचल तेज, नेपाली सीमा पर एसएसबी की तैनाती। चंडीगढ़ में चीनी सामान की बिक्री में भारी गिरावट, ग्राहकों का चीनी सामान से मोहभंग। देश भर में जारी है चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग। जयपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। नेपाल के बीरगंज में नेपाल विद्यार्थी संघ का चीन के खिलाफ प्रदर्शन। धोखे से जमीन पर कब्जा करने वाले चीन के लिए लगे गो बैक के नारे। सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक। शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने लाने पर गुस्सा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, लगातार 21वें दिन बढ़ी कीमतें। पेट्रोल 25 पैसे, डीजल 21 पैसे बढ़ा। दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपए 40 पैसे। पेट्रोल की कीमत भी बढ़कर 80 रुपए 38 पैसे हुई। डीजल अब भी पेट्रोल से महंगा। 21 दिनों में 11 रुपए महंगा हुआ डीजल, बढ़ गया माल भाड़ा। 21 दिनों में पेट्रोल भी 9 रुपए से ज्यादा बढ़ा। देश में जारी है कोरोना का कोहराम। पिछले 24 घंटे में सामने आए 17,000 से ज्यादा नए मामले, 4,90,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 407 लोगों की मौत, अब तक 15,301 लोगों की जा चुकी है जान। प्रधानमंत्री मोदी ने बताई कोरोना की सबसे जरूरी दवा, कहा 2 गज की दूरी से ही हारेगा वायरस। 2 गज की दूरी, ये दवाई है। मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,841 नए मामले, 1,47,000 के पार पहुंची। मरीजों की संख्या अब तक करीब 7,000 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 3,460 नए मामले, 77,240 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 2,429 लोगों की मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया हालात काबू में होने का दावा, बोले किसी को भी घबराने की नहीं है जरूरत। दिल्ली में जितने लोगों को कोरोना हो रहा है वो माइल्ड कोरोना हो रहा है, हल्का कोरोना हो रहा है। कोरोना होता है वो ठीक हो जाते हैं, उनको अस्पताल जाने की कम लोगों को जरूरत पड़ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जीती कोरोना से जंग, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग भवन में 10,000 से ज्यादा बेड का कोविड सेंटर तैयार, आईटीबीपी संभालेगी व्यवस्था की जिम्मेदारी। दिल्ली सरकार ने भी सभी कोविड अस्पतालों को कोरोना वार्ड में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने जारी किया निर्देश। गुजरात में कोरोना के मामले 29,500 के पार, अब तक 1,753 मरीजों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने अहमदाबाद के दरियापुर का किया दौरा। शहर का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट है दरियापुर। मुंबई के घाटकोपर में क्वारंटीन सेंटर में एक बुजुर्ग की मौत, बीएमसी ने लापरवाही के आरोपों को नकार। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा बयान, बोले राज्य में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू। तमिलनाडु में एक दिन में 3500 से ज्यादा केस बढ़े, कुल आंकड़ा करीब 40,000 पहुंचा, अब तक 911 की मौत। यूपी में एक दिन में 762 नए मामले सामने आए, सबसे ज्यादा नोएडा में 136 और गाजियाबाद में 89 नए मामले। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री
जयप्रताप सिंह ने रायबरेली के सरकारी अस्पताल का दौरा किया, मरीजों से जबरन उगाही के आरोपों की जांच के आदेश दिए। गुरुग्राम में 24 घंटे में 93 नए कोरोना केस बढ़े, जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 4,944 तक पहुंचा। दिल्ली के सभी इलाकों में जोरों से चल रहा है डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान, 6 जुलाई तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने की आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत, यूपी में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान पर विपक्ष का निशाना, कांग्रेस ने 1 करोड़ रोजगार के दावों पर उठाया सवाल। दामोह के एटा में बसपा विधायक रमाबाई सिंह परिहार के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में गवाहों पर मुकदमा दर्ज कराने से नाराज लोग। कोटा में बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और उनके 50 समर्थकों पर केस दर्ज, अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम के काम में बाधा डालने का आरोप। हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू करने की मांग को लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन, मेला शुरू नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी। यूपी के प्रयागराज, चित्रकूट और झांसी में टिड्डियों का आतंक, कृषि विभाग दवाओं का कर रहा है छिड़काव। कैसे उससे नुकसान ना हो, उससे बचाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। जो दवाओं के छिड़काव की व्यवस्था वह भी किया गया है, किसानों में जागरूकता पैदा करके। औरंगाबाद नगर निगम के अपर आयुक्त पर दफ्तर में हमले की कोशिश, मनसे के जिलाध्यक्ष पर हमले का आरोप। नांदेड़ में चूड़ियां बेचने वाली महिला की बेटी बनी डिप्टी कलेक्टर, वसीमा शेख ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 3रा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरुपति में किए दर्शन, परिवार के साथ लोग भी थे। जोधपुर एम्स में 2 पीएचडी सहित 3 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज, नर्सिंग अधिकारी का इलाज के अभाव में हुआ था गर्भपात। देवरिया के एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पकड़ी गई फर्जी शिक्षिका, जांच के बाद नौकरी से निकाला गया। प्रयागराज में पुल से यमुना नदी में कूदा युवक, एक नाविक ने बचाई जान, रेस्क्यू का लाइव वीडियो आया सामने। सीतापुर में कलयुगी बेटे ने प्रॉपर्टी के लिए मां बाप का किया कत्ल, आरोपी फरार। दिल्ली के सीमापुरी थाने में तैनात कांस्टेबल ने साथी कांस्टेबल को मारी गोली, गंभीर हालत में एम्स में भर्ती। दिल्ली के करोलबाग थाने में आईटीबीपी के कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, गोरखपुर का रहने वाला है सिपाही। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया, भाई ने 16 साल की बहन की हत्या की। बंगाल के सॉल्ट लेक में पत्नी ने पति को बुरी तरह से पीटा, घरवालों ने सीसीटीवी फुटेज वकील को सौंपा। अंबेडकर नगर में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या करने के बाद भाग रहे 2 बदमाशों को गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला, एक को लगाई आग, अस्पताल में भर्ती। पुंछ में एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, फायरिंग में एक नाबालिग घायल। जोड़ा में एक वाहन गहरी खाई में गिरा, 2 बच्चे समेत 5 की मौत। कानपुर के घाजमपुर कोतवाली के पास दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को मारी टक्कर, 5 की मौत 5 घायल। बाराबंकी में फूड पॉइजनिंग से मां बेटी की मौत, पिता और 3 बच्चों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। पाकुड़ में पंखे से लटका मिला जेई का शव, आत्महत्या की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच। जालौर में बोलेरो कार से 53 कार्टन विस्फोट सामग्री बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना में हेरोइन की बड़ी खेप बरामद, 4 किलो 200 ग्राम हेरोइन के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। एलओसी के करीब बालाकोट डाबी इलाके में नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई, हेरोइन की मार्केट में कीमत 5 करोड़ आंकी गई। दिल्ली पुलिस ने जमानत पर छूटे 2 चोरों को दबोचा, चोरों के कब्जे से 40 कारों की बैटरी और 6 स्कूटी बरामद। बर्धमान में बालू ओवरलोडिंग के खिलाफ लोगों में फूटा गुस्सा, करीब 100 ट्रकों को रोककर किया प्रदर्शन। पुणे में गन पॉइंट पर ट्रक ड्राइवर को किया अगवा, ट्रक से 4 करोड़ 61 लाख के सिगरेट चुराने का आरोप, 7 आरोपी गिरफ्तार। पालवल में घर में सो रही लड़की की अपहरण कर रेप, केस दर्ज, आरोपी फरार। अमृतसर में हरमिंदर साहिब के हजूरी रागी महादीप के साथ लूट की गुत्थी, पुलिस ने सुलझाई, 4 आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल बरामद। प्रयागराज में डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, तांगा लेकर आए सपा कार्यकर्ता। 20 दिन से जारी है डीजल पेट्रोल की महंगाई, दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 के पार, शुक्रवार को डीजल 17 पैसे और पेट्रोल 21 पैसे महंगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बरसी पुलिस की लाठी, तेल की महंगाई के खिलाफ विधानसभा के सामने प्रदर्शन की कोशिश। कानपुर में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में किया हवन। चंदौली में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर समाजवादी छात्र सभा के अनोखा प्रदर्शन, मोटरसाइकिल की निकाली शव यात्रा। प्रयागराज में तेल की महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी, कार को धक्का मारकर जताया विरोध।
राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में मूसलाधार बारिश, सड़कें बन गई समंदर, बस स्टैंड बन गया टापू। असम में भीषण बाढ़ से करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित, अब तक 16 लोगों की मौत। काजीरंगा नेशनल पार्क में भरा बाढ़ का पानी, 70 कैंप जलमग्न। डिब्रूगढ़ में मूसलाधार बारिश से बढ़ी मुसीबत, बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। पूर्व सीजे रंजन गोगोई का घर भी बाढ़ से प्रभावित। बिहार के शहर में मूसलाधार बारिश जारी, थाना और अस्पताल भी हुए पानी पानी। बिहार में भी मानसून की बारिश, पटना में जोरदार बरसात से शहर में जगह जगह भरा पानी। गया में 24 घंटे में लगातार बारिश, घर में करंट फैलने से मगध यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की मौत। महाराष्ट्र के वाशिम में जोरदार बारिश से बाढ़ के हालात, घरों के सामने बह रहा है दरिया। महाराष्ट्र के शिरडी में तेज हवा और बारिश का कहर, गिर गया साईं मंदिर के गेट पर बना अस्थायी पंडाल। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मानसून की जोरदार बारिश, शाजापुर में खरीदी केंद्र में रखे गेहूं को नुकसान। यूपी के सहारनपुर और उत्तराखंड के रुड़की में फरवरी 2019 में हुई जहरीली शराब कांड का मामला फिर सुर्खियों में। केमिकल कारोबारी को सहारनपुर पुलिस ने दी क्लीन चिट, जबकि उत्तराखंड पुलिस ने दोषी मानते हुए चार्जशीट फाइल की। फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग्स डेज सेल का आज आखिरी दिन। ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन वगैरह पर भारी डिस्काउंट। यस बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल वॉलेट युवा पे, बिजली पानी बिल के भुगतान समेत डीटीएच भी कर सकेंगे रिचार्ज। ईपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दरों को 8.65% से घटा सकता है ईपीएफओ, ऑडिट कमेटी की बैठक में होगा फैसला। कलर ब्लाइंड्स को कार बाइक चलाने के लिए मिलेगा लाइसेंस, डीएल जारी करने के नियमों में बदलाव के बाद हुआ मुमकिन। दुनिया में तेजी से फैल रहा है कोरोना, 97 लाख के पार मरीजों का आंकड़ा, 4,92,000 से ज्यादा लोगों की मौत। तेजी से फैलते संक्रमण के बीच डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, कहा अब अस्पतालों में खड़ा हो सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति का संकट। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 25 लाख के पार, 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में 6 जुलाई से लॉकडाउन में ढील के तीसरे चरण की शुरुआत, खुल जाएंगे एथलेटिक्स सेंटर और टेनिस कोर्ट। ब्राजील के sao paulo में गैर सरकारी संगठनों ने 1,000 से ज्यादा बच्चों को बांटा मास्क और किट, महामारी से बचने के बताए उपाय। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।